बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1385। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11। तो आइए आप और मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो भाई आज टीचर्स डे की खूब खूब सबको हार्दिक बधाई। और माँ बापू जी और नीरू माँ, छोटू राम बापू जी, सबको बहुत 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 धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद और बेहद का याद प्यार और नमस्ते। तो बहुत ही जीवन में ऐसी ऐसी बातें हमें सीखने को मिली जो आज एक एज ए स्टूडेंट हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये बेहद का परम ज्ञान दिया। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो मैंने आपको कहा था, अंबाजी में बहुत अच्छा मेला चल रहा है। वहाँ पे सब लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। कल सैटरडे आखिरी दिन है, तो मैं भी वहाँ देखने गया था। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वहाँ पे इतना प्रेम देखा मैंने लोगों में कि इतने सारे कैंप्स लगे हुए थे, लोग निष्काम कर्म कर रहे थे, निष्काम सेवा कर रहे थे, और खाना पीना, इतना सारी सेवा पहले भी मैंने आपको बताया था। परंतु मतलब जो ये भाव है, यही आत्माएं जो है आगे जाके ज्ञान मार्ग में आने वाली है। तो ये जो ज्ञान कौन सुनता है? जिनकी भक्ति समाप्त हो जाती है और उनको उसका फल मिलता है ज्ञान। यस, तो यह सेवा का भंडार। तो मतलब इतना प्रेम था कि वहाँ गाड़ी वाला हो या पैदल हो या बाइक वाला हो, सबको इतने प्रेम से बोलते थे कि बस 2 मिनट के लिए आ जाओ और गरम गरम प्रसाद खा के जाओ। तो इतना प्यार, मतलब हाथ जोड़ के बोल रहे थे सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। ऐसे इतना प्यार, और बहुत ही अच्छा वहाँ जाके देखा। तो भक्ति मार्ग में भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं। वहाँ पे हमने गए तो देखा कि वो निष्काम सेवा कर रहे थे। कोई भी स्वार्थ नहीं था, सिर्फ सेवा सेवा सेवा। कई लोगों ने अपने लाखों रुपए लगाए सिर्फ सेवा के लिए। खैर, इनके ज्ञान के सेल अभी जागृत हुए नहीं हैं, लेकिन जब उनका टाइम आएगा ज्ञान मार्ग में, तो डेफिनेटली कहता हूँ ज्ञान मार्ग में वो बहुत फास्ट गति से आगे जाएंगे। ये पक्की बात है। तो आने वाले समय में बहुत सारे ज्ञान मार्ग में बहुत आगे लोग बढ़ेंगे। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो नौजवान लोग हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, जो मोबाइल की दुनिया में डूबे पड़े हैं, और उन लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे उनको पता चलेगा कि निष्काम कर्म क्या होता है, सेवा क्या होता है। इतने सारे फ्री फंड में क्यों सेवा कर रहे हैं, वो उनको देख के पता चलेगा, वहाँ के वाइब्रेशन से पता चलेगा, और लोग जो है धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, समय समय का काम करेगा और भक्ति बहुत ही आगे बढ़ने वाली है। कुदरती जो नेचर की ओर से बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कई शहरों में, कई जगह पर नदियों में खूब उफान आ रहा है। तो देखो, कुदरत अपना कार्य कर रही है। अब मनुष्य की बारी है कि वो जाग जाए, समझ जाए। तो आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, शैतान की आखिर पूजा क्यों। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक वीडियो मेरे पास जब आया कि नागालैंड के अंदर कोई एमपी या एमएलए है, उसने एक चिट्ठी लिखी और बताया कि वहाँ पे जो शैतानों की पूजा हो रही है उसे स्टॉप किया जाए, उसे बंद किया जाए। तो वहाँ से मुझे ये दिमाग में आया कि भाई इस पॉइंट पे चर्चा होनी चाहिए कि क्यों आखिर शैतानों की पूजा इस धरती पर होती आई है और लोग क्यों कर रहे हैं। यस तो बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शैतानों ने ऐसे कौन सी मेहरबानी कर दी कि लोग शैतानों की पूजा करने लगे। तो करते हैं शुरुआत। एक तो दिन से ट्राई। बापूजी का नया वीडियो जो कल आया है, आशा रखता हूँ आपने देखा होगा। कल रात को 10 बजे पब्लिश किया था, तो ज़रूर देखिए। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बापूजी ने दिए हैं। तो
इसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। पहला, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं में लोग डर और सुरक्षा के लिए पूजा करते थे। दो ही चीज़ होती है, या तो वो डरते हैं या उनको प्रोटेक्शन चाहिए। जब वे किसी अनजानी शक्ति, तूफान, महामारी, मृत्यु, भूत प्रेत को समझ नहीं पाते थे तो उसे दुष्ट या शैतानी शक्ति मानकर उसकी पूजा करने लगे ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। यह भय आधारित पूजा थी, न कि प्रेम आधारित। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो कुछ भी आज देख रहे हैं, आज वो दिल्ली में गुरुजी बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, जो गंजे से हैं, तो वो बहुत फेमस है। तो उनके भक्त कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी बोलते थे कि मैं शिव नहीं, मैं तो महाशिव हूँ। ऐसे 5 शिव है, मैं तो उनके ऊपर का महाशिव हूँ। तो यस, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा होगी तो अपने आप बताएगी, अपना ज्ञान जो भी होगी दुनिया को बताए। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं जब और जागृत होएगी तो बापूजी का ज्ञान और प्रत्यक्ष होएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ परंपराओं में मान्यता रही है कि हर शक्ति, चाहे देवी हो या आसुरी ब्रह्मांड का हिस्सा है। देवी हो या आसुरी, ब्रह्मांड का वो हिस्सा है। कौन? वो शक्ति की बात है, ठीक है। इसलिए आसुरी शक्तियों को भी प्रसन्न करने की परंपरा बनी। जैसे भारत में राक्षस या ग्रह शांति पूजा होती है। पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इन्हीं तीनों की पूजा हो रही थी। हाँ, नेपाल में यूट्यूब बैन हुआ, व्हाट्सअप, फेसबुक सब बैन हुआ। अब देखो कितने दिन रहता है। मैंने भी सुना, पर पता नहीं कितना सच है कि नहीं। हमारे नेपाल से याद आया कि अब तो हमारे नेपाल परिवार में तो बहुत सारी आत्माएं टूट गई है। तो वहाँ का अभी जो सेंटर था वो भी अब बंद हो गया है। तो ये बात है कि कुछ आत्माएं जो है अपना मनमानी तरीके से ज्ञान को तरोड़ मरोड़ करके चलाते हैं और आखिर में नुकसान होता है उन आत्माओं का जो बेचारी डिपेंडेंट बन जाती है। तो इसलिए जिसको ज्ञान में रस है वो डायरेक्ट ही हमारे से जुड़े। और कई लोगों ने तो नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं, तो इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आगे जब भी उनको कभी प्रोग्राम में आना होगा तो सीधा हमारा ही संपर्क करना होगा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये होता रहता है। ये बैन हो जाने का कारण उसके पीछे ज्ञान बैन हो गया, मतलब सूक्ष्म जगत में भी ये हुआ तो स्थूल जगत में भी हुआ। ज्ञान बैन होना, ऐप बंद हो गई, यूट्यूब बंद हो गया। देखो, हाँ, बेचारे आत्माओं की दुर्गति होती है ना, ज्ञान नहीं पहुंचेगा तो दुर्गति होएगी, सीधी बात है। तो जैसे भारत में राक्षस या ग्रह शांति पूजा होती है, पश्चिमी दुनिया में भी कुछ सैटेनिक समूह शैतान की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो पश्चिमी दुनिया में भी सैटेनिक समूह शैतानों की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो ये यहाँ पे हम करते हैं ना, राक्षसों की पूजा होती है, ग्रह शांति पूजा, ये सभी चीज़ें। हाँ, देवी देवताओं की पूजा का इतना नहीं था पहले, ये तो अब सब निकला है। शिव और विष्णु से आगे कुछ नहीं था। आज तो इतनी सारी भूत प्रेतों को देवी और देवताओं का नाम दे के उनके मंदिर बना के उनकी खूब पूजा हो रही है। हाँ, उनको सिगरेट चढ़ाई जाती हैं और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती है जिसका यहाँ पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। तो ये सब कुछ चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि वो ज्ञान नहीं, भय के लिए। जैसे मुंबई में पहले डॉन थे ना, तो डॉन को सब सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। तो ये डॉनगिरी, सूक्ष्म जगत की डॉनगिरी है, स्थूल जगत की डॉनगिरी, आत्माओं को कंट्रोल कर देना, लोगों को अपने भय से चलाना। तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम फलाने हो जाओगे, ढिमकाने हो जाओगे, ऐसे कर करके डराना। ज्ञान की बात नहीं है, ऐसे आसुरी आत्माओं की पूजा करना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव मन में आकर्षण केवल अच्छे के लिए नहीं बल्कि वर्जित, मतलब फॉरबिडन और भयावह चीज़ों के लिए भी होता है। ये बहुत सही लिखा है कि मानव मन में आकर्षण केवल अच्छे के लिए नहीं बल्कि वर्जित और भयावह चीज़ों के लिए भी होता है। कुछ लोग शैतान को विद्रोह और आज़ादी और बंधन तोड़ने का प्रतीक मानकर उसकी ओर खींचते हैं। तो आज यही हो रहा है। क्या हो रहा है?
कि शैतानों की पूजा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम उसको आज डॉन को ज़्यादा मानते हैं और ज़्यादा उन लोगों को जो है बहुत मतलब दुनिया का कल्याण करने वाला दिखाते हैं। तो ये एक बहुत ये बहुत दुख की बात है कि दुनिया में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर लोग उसको समझ नहीं पाते। तो ये जो समूह, शैतान जो समूह है ये चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, वो आपको इतने सारे प्रलोभन देते हैं। वो ज्ञान मार्ग में नहीं, सिर्फ क्या बात करते हैं, सिर्फ आपको प्रलोभन देते हैं। झूठी आशाएं बेची जाती हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। इस तरीके की बातें जो है हर जगह बताया जाता है। ज्ञान मार्ग में आगे नहीं, इस तरीके की बातें आगे बढ़ाई जाती हैं। शिवानंद यादव, क्या बात है भाई? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतानों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको याद करने से, उनको मानने से हमारे पास बहुत शक्ति आ जाएगी, बहुत पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके की जो प्रलोभन देते हैं, ये बात होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव मन में आकर्षण केवल अच्छे के लिए नहीं बल्कि वर्जित और भयावह चीज़ों के लिए भी होता है। कुछ लोग शैतान का विद्रोह, आज़ादी और बंधन तोड़ने का प्रतीक मानकर उसकी ओर खींचते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कहें तो बापूजी बताते हैं कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं, भूत प्रेत, राक्षसी शक्तियाँ भी ऊर्जा और शक्ति से भरी होती है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं और नकारात्मक प्रवृत्ति में बंधा होता है तो उसकी चेतना उन आसुरी शक्तियों से जुड़ती है। ऐसे में वो उन्हें मानने, डरने या पूजने लगता है। तो जब हम अपने अज्ञान की स्थिति में आ जाते हैं और अपनी आत्मा को भूल जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, तो हम उसके पीछे हम उसको उस शक्तियों को पहचान नहीं पाते कि ये हमें कहाँ लेके जाएंगे। राइट? तो ये जो अलग अलग ऐसी संस्थाएं हैं जो ज्ञान की जगह उल्टा पुल्टा चीज़ें बांट रहे हैं, तो वो आपको क्या करते हैं? ये भय में कि तुम्हारा बुरा हो जाएगा। लोग डरते हैं कि मैं इस देवी देवता का पूजा बंद कर दूंगा तो हमारा खानदान का क्या होगा, हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हम नरक में जाएंगे। इस तरीके की डर जो है पैदा करवा दिया जाता है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छा, वासना और नकारात्मक प्रवृत्ति में बंधा होता है तो उसकी चेतना उन आसुरी शक्तियों से जुड़ जाती है। ऐसे में वो उन्हें मानने, डरने या पूजने लगता है। तो सारांश यही है कि शैतानों की पूजा असली अर्थ में श्रद्धा नहीं बल्कि डर, लोभ या विद्रोह मानसिकता से उत्पन्न होता है। परम ज्ञान कहता है कि केवल आत्मा का स्वामी, सर्वोच्च पिता सच्चा पूज्य है। बाकी सारी शक्तियाँ, चाहे देव हो या शैतान हो, आत्मा के कर्म और विचारों के हिसाब से आकर्षित होती हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए, ज्ञान मार्ग में आत्मा और आत्मा का रचयिता वही हमारे सच्चे आराध्य हैं, वही पूजा के योग्य है। बाकी ये देवी देवताओं को तो ये ड्यूटी दी थी ये ब्रह्मांड चलाने की, ये पृथ्वी को चलाने की। तो जो नागलोक से, अभी ये भी आएगा कि नागलोक से आई हुई नागों की पूजा क्यों होने लगी, ये भी आएगा। आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड रहेगा, पूरा देखना। तो इससे लाभ क्या होता है? तो भाई सांसारिक लौकिक लाभ वो बताते कि ऐसे फायदे हो जाएंगे। धन, ऐश्वर्य, भौतिक वस्तुएं मिल जाएगी, दुश्मन पर विजय या उसका नाश हो जाएगा, भूत प्रेत से सुरक्षा मिल जाएगी ताकि खुद पर हमला न करे, काला जादू, तंत्र मंत्र द्वारा मन चाहा कार्य करवा सकते हैं। पर ये जो लाभ है ये अस्थायी है। अक्सर इसके बदले में आत्मा पर भारी बोझ, मतलब नकारात्मक ऊर्जा और बंधन लगता है। यस, तो हाँ, उसके ऊपर वो आ जाता, भारी बोझ आ जाता है। मनोवैज्ञानिक लाभ कहता है कि पूजा करने वालों को लगता है कि उसने खतरनाक शक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया है। इससे डर कम होता है। कुछ लोग इसे विद्रोह और स्वतंत्रता का प्रतीक मानकर आत्मसंतोष लेते हैं। तो जैसे कोई एरिया का गुंडा तुम्हारा दोस्त बन जाए तो भाई तुम्हारा एक टेंशन ख़त्म हो गया, अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा।
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो वही बात है, आध्यात्मिक और कार्मिक परिणाम समझे। शैतानी पूजा से मिलने वाला लाभ माया के जाल जैसा है। दिखता है फायदा, हाँ फायदा होता हुआ, पर पीछे कर्म बंधन और आत्मिक पतन छुपा रहता है। आत्मा की शक्ति, आत्मा की जो शुद्ध शक्ति है वो कम हो जाती है और सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों के और भी ज़्यादा नियंत्रण में आ जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है आत्मा का उच्च लोकों की ओर उठना रुक जाता है। वह भूत प्रेत राक्षसी लोकों में फंस सकता है। तो ये बात सच है कि अगर आप अपने अंदर के सिर्फ दुर्गुण जगा दोगे तो भी आत्मा का कल्याण रुक जाएगा, उच्च लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। हाँ, सिर्फ अवगुण जागने मात्र से ये हो जाता है, और सद्गुण जागने मात्र से आत्मा का कल्याण होता है, वो ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। वो भी आएगा आगे, पूरा बने रहिए। तो सच्चा लाभ केवल तभी होता है जब आत्मा परमात्मा, परम शांति और आत्मज्ञान से वो जुड़ता है। शैतानों की पूजा से केवल क्षणिक भौतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन आत्मा का असली विकास और शांति उससे संभव नहीं है। शैतानों की पूजा का लाभ केवल डर कम करने या छोटे सांसारिक इच्छाएं पूरी करने तक सीमित है, परंतु उसका मूल्य बहुत भारी है। आत्मिक पतन, नकारात्मक बंधन और अगली जन्म यात्रा की कठिनाइयाँ, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं। तो वेदों में क्या कहा है? वेदों में शैतान शब्द नहीं आता, परंतु असुर, दानव और राक्षस का उल्लेख मिलता है। तो शैतान किसे कह सकते हैं? असुर स्वभाव वाले, दानव को और राक्षस को। ठीक है, ये हमें उल्लेख मिलता है शैतानों का। ऋग्वेद में असुरों का वर्णन कभी कभी सकारात्मक भी हुआ है, अर्थात शक्ति संपन्न, लेकिन बाद में असुर को देवी शक्तियों के विपरीत माना गया। आप देखो सनातन में प्रेतों के भी मंदिर है, क्योंकि था वो प्रेत, हाँ, लेकिन उसके बाद उसकी जब पूजा करने लग गए, मानने लग गए, तो वो अच्छा बन गया और उस प्रेत ने दूसरे प्रेतों से मनुष्यों को बचाने लगा। तो उस प्रेत का मंदिर बना दिया गया और उसके बाद में वहाँ पर उसकी पूजा करने का सनातन में लोगों ने चालू कर दिया। कई ऐसे मंदिर बने हैं रोड के साइड में, जहाँ पानी की बोतलें चढ़ाई जाती है, कहीं पर कुछ चढ़ाया जाता है, कभी कुछ चढ़ाया जाता है। तो ये ज़बरदस्त है कि आत्माओं की शांति के लिए ये सब चीज़ें करवाई जाती है। तो ऋग्वेद में असुरों का वर्णन कभी कभी सकारात्मक भी हुआ है। वेद बताते हैं कि जो शक्ति सत्य, ऋत और धर्म के विपरीत जाती है वही असुरी कहलाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। सत्य, ऋत और धर्म के विपरीत जाती है वही असुरी कहलाती है। उपनिषद में कहा है कि उपनिषद में असुर और देवता को मानव मन की दो वृत्तियां बताया गया है। देवी वृत्ति वो है जो सत्य, शांति, आत्मज्ञान और संयम। असुरी वृत्ति वासना, लोभ, क्रोध और अज्ञान। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा को देव वृत्ति अपनानी चाहिए, तभी मोक्ष संभव है। तो ये ज्ञान मार्ग क्या है? यस, ज्ञान मार्ग में क्या होता है? देवी वृत्ति क्या है? सत्य, शांति, आत्मज्ञान और संयम होता है। और असुरी वृत्ति में क्या है? वासना, लोभ, क्रोध और अज्ञान होता है। तो मानव मन में दो वृत्तियां पाई गई है। पुराणों में क्या कहा कि असुर और राक्षसों का बहुत विस्तृत वर्णन वहाँ मिलता है। हिरण्यकश्यपु अहंकार का प्रतीक माना गया। रावण ज्ञानवान, परंतु वासना और अहंकार से उसका पतन हुआ। महिषासुर शुभ, निशुभ और त्रिपुरासुर इत्यादि, ये तीनों की बात बताई गई। पुराण बताते हैं कि असुरों में भी तपस्या और शक्ति थी, परंतु उनकी वृत्ति स्वार्थ और दुरुपयोग की थी, उस ओर थी। इसलिए देवी देवता और अवतार जैसे नरसिंह, दुर्गा, शिव को असुर संहार के लिए प्रकट होना पड़ा। विष्णु के 24 अवतार, शिव जी के 28 अवतार इसलिए हुए ताकि वो असुरों को संहार कर सके और मनुष्य को फ्रीडम, शांति से जीने का मौका मिले। भगवत गीता में अध्याय 16 में लिखा है, श्री कृष्ण बताते हैं कि देवी संपत्ति क्या है, तो वह है निडरता, आत्मसंयम, शुद्धि, अहिंसा, सत्य और ज्ञान।
और आसुरी संपत्ति क्या है? तो दंभ, अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान और लोभ। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें बताई है आसुरी संपत्ति, हर आत्मा के अंदर, हर मनुष्य के अंदर है, दोनों ही परसेंटेज वाइज होती है। कोई भगवान का इंसान है तो कोई राक्षस स्वभाव का है, तो किसी में ये है तो किसी में अच्छा है तो किसी में बुरा है। परंतु ज्ञान मार्ग में हमें ये शिक्षा दी जाती है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, हमारे अंदर क्या असुरी संपत्ति है उसे ढूंढ के उसे हम खत्म करें, क्योंकि यही स्व परिवर्तन का एकमात्र आखिरी उपाय है। तो हम पूरी दिन भर में देवी संपत्ति यूज़ कर रहे हैं या आसुरी संपत्ति, वो हमें देखना चाहिए। कितने प्रतिशत हमारे अंदर क्या क्या बचा है वो देखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं देवी गुण से मुक्ति मिलती है, आसुरी गुण से आत्मा बंधन और पतन की ओर जाता है, और असुर प्रवृत्ति वाले लोग बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो पुनः जन्म के चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि वो बंधन और पतन दोनों ही क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, देवी गुण हमेशा मुक्ति देता है, अपने अंदर दिव्य गुण जागृत करता है और संसार से ऊपर उठाने का ज्ञान देता है। तो सारांश ये है कि वेद कहता है कि असुर क्या है? असुर इज इक्वल टू धर्म विपरीत शक्ति, जो धर्म के आड़े आए, हाँ, जो अपने बलपूर्वक ये कामनाओं का और वासनाओं का चिंतन करे, वो सभी ये धर्म की विपरीत शक्तियां हैं, चाहे वो हमारा मन ही क्यों ना हो। ये सब आसुरी प्रवृत्ति को याद करना, उसको अपने मन में जगा देना, उसको धारण करके रखना, ये सब कुछ धर्म विपरीत ये शक्तियाँ बताई गई है। उपनिषद कहता है असुर इज इक्वल टू मन की नकारात्मक वृत्ति। कितनी क्लियर बात है। वेद ने कहा धर्म विपरीत शक्ति, उपनिषद ने कहा मन की नकारात्मक शक्ति वृत्ति, बराबर। पुराण ने क्या कहा? शक्तिशाली परंतु अहंकारी वासना युक्त प्राणी इज इक्वल टू व्हाट? असुर। गीता में क्या है? कहते हैं असुर बराबर दंभ, अहंकार, क्रोध और लोभ से युक्त व्यक्ति। तो सभी शास्त्रों का संदेश यही है कि शैतान कोई बाहरी सत्ता भर नहीं, बल्कि मानव के भीतर की आसुरी वृत्ति है। बिल्कुल, हाँ, ये मानव के भीतर की आसुरी वृत्ति, असुर प्रवृत्ति हर मनुष्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज में होती है। अगर हम मन में भी 0.01% भी अगर हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति क्रोध है, अहंकार है, तो हमने क्या कर रखा है? आसुरी शक्तियों को अंदर दबाए रखा है। उसको ख़त्म करना पड़ेगा, स्व परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक दिन अपने परसेंटेज को बढ़ाएगी और अपने अच्छे गुणों को ख़त्म कर देगी। और उसके बाद जब वो बढ़ती जाएगी तो अच्छे गुण 0.01% हो जाएगा और मनुष्य जो है अधम योनि में चला जाएगा। तो जब आत्मा आसुरी संस्कारों से मुक्त होकर देवी गुण अपना लेती है तो तभी वह परम शांति और मोक्ष की ओर आगे जाती है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान शैतान और उसकी शक्ति को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि पहला ही हमारे मन में आता है कि भगवान छोड़ते क्यों हैं ऐसे लोगों को। हाँ, तो ये समझते हैं। सृष्टि का नियम है कि वेद शास्त्र बापूजी के ज्ञान के अनुसार यह संसार जो है युगल रचना पर आधारित है। देव असुर, दिन रात, धर्म अधर्म। तो ये जब ये संसार बनाया गया तो लिमिटेड पावर से ही बना है। ये ब्रह्मांड लिमिटेड पावर से बना है। हाँ, इसी के कारण जो है पावर बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, सत्य का युग ज़्यादा टिकता नहीं है और फिर युग बदल जाते हैं और फिर असुरी शक्तियाँ बढ़ने लगती है। तो यदि केवल देव या केवल प्रकाश ही रह जाए तो अनुभव और चुनाव की प्रक्रिया रुक जाएगी। भगवान ने आत्माओं को स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल दी है। आत्मा चाहे तो देव वृत्ति अपनाए, चाहे वो असुर वृत्ति। हाँ, यही कर्म का मैदान है। बात तो बिल्कुल सच है कि शिव ने, परमात्मा शिव ने सबको फ्री विल दी है
और भगवान उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करते। तो आपके हाथ में है, गाड़ी आपको दी है, चाहे गाड़ी अच्छी तरह चलाओ चाहे ठोकते फिरो, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ, तो ये फ्री विल, भगवान तुम्हारी फ्री विल को नहीं रोकते। तो ये उनका प्रेम है सभी आत्माओं के प्रति। तो आप कहोगे भी असुरों को क्यों प्रेम करते हैं? तो असुर, हाँ, शिव जी की बारात में असुर ही घूम रहे थे ना भाई। हाँ, दोनों ही थे, देवता और असुर दोनों ही थे। तो उनके लिए दोनों ही एक बराबर है। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, तू करेगा तो तू भरेगा, खड्डा खोदेगा तो तू गिरेगा। मैंने तुम्हें सब बता दिया। हाँ, था तो रावण ब्राह्मण, लेकिन अहंकारवश राक्षस बन गया। आसुरी वृत्ति को उसने स्वीकार कर लिया। तो असुर भी भूमिका निभाते हैं। पुराणों में असुरों को प्रतिस्पर्धी शक्ति बताया गया है, जो देवताओं की परीक्षा लेते हैं। तो देवताओं को भी, उनका भी अहंकार कंट्रोल में लाने के लिए असुरों को खुला छोड़ रखा है, सांड की तरह। कि भाई देवता अपना अहंकार ना बढ़ा ले, तो उनकी इस प्रतिस्पर्धी शक्ति बताएगी। रावण के बिना राम का अवतार और राम राज्य का आदर्श कैसे प्रकट होता? हिरण्यकशिपु के बिना नरसिंह अवतार का प्रकट होना संभव नहीं था। यानी असुर धर्म की स्थापना और अवतार के प्रागट्य में, उसके बैकग्राउंड में वही कार्य कर रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो ये भी तर्क दिया जाता है कि विष्णु के 24 अवतार, शिव जी के 28 अवतार शायद इसीलिए हुए हैं क्योंकि आसुरी वृत्तियां खत्म करने के लिए। यस, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने ये सबको गारंटी दी कि जब जब ऐसा होगा तो मैं आऊँगा। इसका अर्थ है कि भगवान शैतान या अधर्मी शक्तियों को तब तक रहने देते हैं जब तक वो कर्म चक्र आत्माओं का अनुभव पूरा नहीं हो जाता, और जब सीमा पार होती है तब वे हस्तक्षेप करते हैं। तो भगवान भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि पहले तुम आतंक मचा लो, फिर हम आएंगे और अच्छी तरह तुम्हें धोएंगे। वेद ज्ञान के अनुसार बापूजी बताते हैं कि बापूजी समझाते कि शैतान मतलब असुरी आत्माएं भी परमात्मा की ही संतान है, बस उनकी ऊर्जा दिशा बदल गई है। बापूजी क्या बोलते हैं? असुर भी सुर बन जाएंगे। परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे तो असुर भी सुर बन जाएंगे। यस। भगवान उन्हें जबरदस्ती समाप्त नहीं करते, बल्कि आत्मज्ञान देकर उन्हें भी परिवर्तन का अवसर देते हैं। क्योंकि यदि भगवान जबरदस्ती मिटा दे तो आत्मा की स्वतंत्रता और अनुभव यात्रा अधूरी रह जाएगी। भगवान ये सोचते हैं कि ये असुर बदल जाएगा, बराबर। तो इसीलिए भगवान उसे मिटाते नहीं हैं। हाँ, अगर ज़्यादा पाप बढ़ जाए तो उसकी मृत्यु जरूर हो जाती है। हाँ, उसकी मृत्यु जरूर वो कर देते हैं ताकि उसको नया जन्म मिले, कोई नए गुरु मिले, कोई नया ज्ञान मिले, तो फिर उसका कल्याण हो जाए। हाँ, तो पाप बढ़ाने वालों को वो समाप्त तो जरूर कर देते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को समाप्त तुरंत नहीं करते। हाँ, जैसे जेल का प्रबंध यहाँ पे किया है ना धरती पर, कि बहुत पाप कर दे या बहुत आतंक फैलाए उसको पकड़ के जेल में डालो, लेकिन ऊपर की जेल में अभी तक ऊपर ऐसी जेल बनाई नहीं गई है। हाँ, कि आत्मा को जेल में डाला जाए, तो उसको नर्क में भेज दिया जाता है, बराबर। तो वो नर्क में जाके, अभी उसके बारे में भी आएगा, मस्त चीज़, अभी रुक जाओ, बढ़िया बात बताता हूँ। यह सृष्टि का संतुलन और परीक्षा है। असुर भी धर्म और अवतार की लीला में भूमिका निभाते हैं। आत्माओं को स्वतंत्र इच्छा और अनुभव का अधिकार मिला है। भगवान केवल अंतिम समय पर जब अधर्म सीमा पार कर जाती है तब अवतार लेकर हस्तक्षेप करते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। असली रहस्य यह है कि भगवान बाहर से शैतान को नष्ट करने नहीं आते, बल्कि हमें अंदर के असुर वृत्ति मतलब अहंकार, क्रोध, लोभ, उस पर विजय पाने की शक्ति देते हैं। यह सच्ची विजय है।
भीतर के शैतान का अंत। हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि बाहर के शैतान को मारें, हमें करना क्या है, स्व परिवर्तन में हम अपने अंदर के शैतान को समाप्त करें। तो भगवान ने आप जानते हैं कि भगवान ने अवतार लेकर आसुरी शक्तियों का नाश किया, तो नरसिंह अवतार लिया। हाँ, तो उसने अहंकार में आकर खुद को ही ईश्वर मान लिया और अपने पुत्र प्रहलाद को भी सताया। तो भगवान विष्णु ने आधा सिंह और नर का रूप धारण किया, नरसिंह। संदेश ये है कि अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। राम और रावण का युद्ध आप जानते हैं, तो वो भी शिव भक्त था। हाँ, परंतु वासना और अहंकार ने उसे राक्षस बना दिया था। तो ज्ञान और शक्ति का अगर दुरुपयोग हो जाए तो पतन निश्चित है। एक ध्यान से सुनना। हाँ, कृष्ण अवतार क्यों हुआ? कंस और अन्य असुरों का अंत करने के लिए। हाँ, अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, अंततः धर्म की विजय होती है। देवी दुर्गा, हाँ, महिषासुर, शुभ निशुंभ का अंत हुआ, नवरात्रि में आता है ना। तो दिव्य शक्ति हमेशा संतुलन के लिए आती हैं। स्त्री शक्ति भी धर्म रक्षा में उतनी ही आवश्यक है। महादेव, हाँ, त्रिपुरासुर का उन्होंने अंत किया था, तो उसका आतंक तीनों लोक में था। जब दानव महिषासुर रूप में सृष्टि को संकट में डालते हैं, तब महाकाल रूप से भगवान प्रकट होते हैं। तो शैतान असुर केवल बाहरी पात्र नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। अवतार और लीला हमें यह सिखाने के लिए होती हैं, हमें अपने भीतर के रावण, वासना, अहंकार, क्रूरता, वासना, लोभ को पराजित करना है। तो भगवान बार बार शैतानी शक्तियों का अंत करते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य बाहर युद्ध नहीं, बल्कि हमारे को सिखाना है। आत्मज्ञान और भक्ति से ही भीतर की शैतान को अंत हम कर सकते हैं। तो भाई ये कहाँ रहते हैं, ये समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैतान लगा रखा है, शैतानों की पूजा रहते कहाँ हैं? तो पृथ्वी लोक पर, हाँ, पुराण और बापूजी के ज्ञान के अनुसार शैतानी आत्माएं, भूत प्रेत, पिशाच, राक्षसी आत्माएं पृथ्वी के आसपास रहती है। ये अक्सर आत्माएं स्मशान, जंगल, वीरानी जगहें, पुराने खंडर, गुफा इत्यादि में भटकती है। उनका अस्तित्व सूक्ष्म शरीर, आकाश, वायु, अग्नि का होता है, इसलिए सामान्य मनुष्य उसे देख नहीं सकते। पाताल लोक में, वेद पुराण में पाताल लोक का वर्णन है। असुरों, दैत्यों और नागों का वास वहाँ पर होता है। वह पृथ्वी के नीचे के सूक्ष्म आयाम, सबटल डायमेंशन है, जहाँ आसुरी ऊर्जा, राक्षसी आत्माएं निवास करती हैं। तो जब आत्माओं को बुलाना होता है तो वहाँ सीधे पाताल लोक में कॉल किया जाता है कि भाई आ जाओ, इस असुर को हम याद कर रहे हैं। तो भूलोक, भुवन लोक और नरकलोक। भूलोक मतलब ये धरती का, पृथ्वी के आसपास का सूक्ष्म केंद्र में भूत प्रेत भटकते हैं। भुवन लोक वायुमंडल का सूक्ष्म केंद्र है, वहाँ असुर और यक्षिणियों का भी निवास वहाँ कर सकती है वो। और नरकलोक, यहाँ पापी आत्माएं रहती हैं, जहाँ उन्हें कठोर दंड और पीड़ा मिलती है। इसे भी शैतानी लोक कहा जाता है। तो ब्रह्मांडीय स्तर पर समझे तो हर ब्रह्मांड में देवी असुरी शक्तियों का संतुलन रहता है। पृथ्वी और उसके आसपास ही नहीं, बल्कि अन्य ग्रह, नक्षत्र और गैलेक्सियों में भी असुरी संस्कार वाली आत्माएं रहती है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। उच्च लोक में, स्वर्ग, महल, जनलोक में शैतानी आत्माओं का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वहाँ शुद्ध चेतना की तरंगे ही होती है, इसलिए वहाँ पे एंट्री नहीं है। अच्छा, दूसरा है, आगे है मानव के भीतर। शास्त्रों का गूढ़ रहस्य यह भी है कि शैतान बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना के अंदर निवास करता है। जब मन में लोभ, क्रोध, वासना, अहंकार, अज्ञान बढ़ जाता है तो वही असुर है। गीता में कहा गया है कि असुरी वृत्ति वाले लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो हमारी जब वृत्ति खराब हो जाए तो समझो कि हम असुरों के जंजाल में फंस चुके हैं। कोई कहता है ना, हमारे अंदर भूत प्रेत घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि काम, क्रोध, वैर, द्वेष, वासना हमने भर भर के कूट करके भरी हुई है, इसलिए असुर, शैतान हमारे से
बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि हमने उसको अपने अंदर जगह दे रखी है। तो शैतानी शक्तियाँ मुख्यतः पृथ्वी के आसपास पाताल लोक और नरक में होती है। ये आत्माएं सूक्ष्म शरीर में होती है, मनुष्य की इच्छाओं और संस्कारों से जुड़कर उसे प्रभावित करती है। असली शैतान केवल बाहर नहीं बल्कि मानव के भीतर भी नकारात्मक वृत्ति में छुपा हुआ है। अब समझो जो 7 पाताल है, तो अब ये समझते हैं कि बापूजी के ज्ञान के हिसाब से और पुराण में इसके बारे में क्या कहा है। तो अतल लोक, नीचे जो नीचे हैं 7 लोक, अतल में बाला नामक दैत्य का वास बताया गया है। यहाँ रहने वाले असुर मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र से मनुष्य और देवताओं को मोहित कर लेते हैं। इन्हें काम वासना और मोह से जुड़ी शक्तियों का प्रतीक माना गया है। देखो कितनी गजब की बात लिखी है। यहाँ रहने वाले असुर मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र से मनुष्य और देवताओं को मोहित कर लेते हैं। तो अतल लोक में बैठी हुई आत्माएं मनुष्य को भी खींच के लेके जाती है और देवताओं को भी खींच लेती है, हाँ? जिसके अंदर तमोगुण आ जाता है उसको वो खींच लेती है, सीधी बात है, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो। वितल लोक में कौन रहता है? यहाँ हाटकेश्वर भगवान का संबंध बताया जाता है, पर असुरों का भी वास है। यहाँ के निवासी भूत प्रेत और तांत्रिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, हाँ? ये ऊर्जा अग्नि तत्व से जुड़ी है वितल लोक में। सुतल लोक में क्या है? यहाँ महाबली राजा बलि का वास है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी और उसे पाताल भेजा। बलि असुर होते हुए भी दानशील भक्तिपूर्ण था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। हाँ, यहाँ दिखाते हैं कि हर असुर नकारात्मक नहीं, कुछ में भी भक्ति और दान का गुण था। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। यस। तलातल में क्या है? यहाँ मायासुर का वास है, जो वास्तु और रचना कार्य का आचार्य भी माना जाता है। ये असुर अत्यंत शक्तिशाली और वैज्ञानिक माने गए। उन्हें बड़े बड़े महल और लोकांतर रच दिए, बताओ। पर उसकी शक्तियों का उपयोग अक्सर असुरी उद्देश्यों के लिए हुआ। ये बात। महातल में कौन है? तो यहाँ नागों का निवास है। ये कुंडलिनी शक्ति और अहंकार की जड़ता का प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ की ऊर्जा भय और नियंत्रण से संबंधित है। तो ये समझ लो कि तुम्हारे अंदर भय और नियंत्रण, हाँ, ये जो भय की ऊर्जा, हाँ, ये महातल लोक से आई है, नागों का वहाँ निवास स्थान है। तो वो तुम्हें कुंडलिनी शक्ति और अहंकार की जड़ता का प्रतीक माने जाते हैं। ये इस तरीके की आत्माएं महातल लोक में रहती हैं। रसातल में क्या है? यहाँ दैत्य और दानवों का समूह रहता है। ये देवताओं के शत्रु माने गए और बार बार ये युद्ध करके तीनों लोकों में आतंक फैलाते थे। रसातल को अत्यधिक भोग, विलास और अधर्म का केंद्र माना जाता है। तो रसातल में ये तीनों लोक में आतंक मचा के आत्माएं कहाँ चली जाती है? नीचे रसातल में, पाताल में, तलातल में, और आखिर में है पाताल, निचला और सबसे गहरा। हाँ, आजकल वो मॉल में जाते हो तो आता है ना B1, पहले आएगा ग्राउंड, मतलब ग्राउंड फ्लोर, ऊपर के तो नंबर पता ही है, फिर नीचे आएगा B1, B2, B3। तो ये सब बेसमेंट है, पृथ्वी लोक का बेसमेंट है। हाँ, ये हमारे 7 लोक नीचे। अब है पाताल लोक। ये सबसे गहन अंधकारमय लोक हैं। यहाँ नाग, दैत्य, दानव, राक्षसी आत्माएं निवास करती है। यहाँ की ऊर्जा सबसे भारी और नकारात्मक है। इसे सामान्य भाषा में नर्क लोक या असुर लोक कहा गया है। बापूजी के ज्ञान से गहराई से समझे तो बापूजी समझाते हैं कि सभी पाताल लोक सूक्ष्म आयाम हैं जो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। नीचे के लोक में, जैसे ये पृथ्वी एक गोल है, ये बॉल है, ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7 भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक ऊपर, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, और इस पृथ्वी से नीचे तल, तलातल, रसातल, पाताल और ये 7 लोग नीचे।
तो जब कोई आत्मा भारी पाप, लोभ, वासना, क्रोध, हिंसा से भरी होती है तो मृत्यु के बाद यह इन लोक में आकर्षित होती है। यह आत्माएं बहुत शक्तिशाली भी हो सकती है, जैसे भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच और स्थूल जगत हमारी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी अंततः परमात्मा की ही संतानें हैं, जिन्हें आत्मज्ञान और परम शांति के रूपांतरण का अवसर मिलेगा। तो आत्मज्ञान और परम शांति के वाइब्रेशन से ये सभी आत्माएं परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी असुर भी है तो वो कहाँ से आई है? वो सब शिव की रचना ही है। उन्होंने तो बढ़िया बनाया था, एकदम पावरफुल बनाया था, परंतु वो आत्माओं को फ्री विल देने के कारण पहले वो चोरी करने लगे, फिर लुटेरे, डाकू और फिर बड़े बड़े मर्डर करने वाले गैंगस्टर बन गए। तो ये सभी आत्माओं का इसलिए अधोगति हो गया। तो 7 पाताल लोक में असल में आत्माओं की नकारात्मक चेतना के विभिन्न वो स्तर है। यहाँ शैतानी असुरी शक्तियाँ रहती है। कहते हैं ना, इसकी वैसे लोग बोलते हैं कि औरतों की बुद्धि घुटने में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आसुरी संप्रदाय वाली आत्मा है, आसुरी बुद्धि वाली आत्मा है, उनकी बुद्धि घुटनों में है, मतलब नीचे के चक्र में है, नीचे की उसमें फंसी हुई है। तो यहाँ आसुरी और शैतानी शक्तियाँ रहती हैं, कभी कभी स्थूल जगत पर भी असर डालती है, तो वो तो आती ही रहती है धरती पर। हाँ, तो परमात्मा का ज्ञान बताता है कि इन आत्माओं का भी परिवर्तन और उद्धार होगा। उसको ठीक करने तो हम आए हैं धरती पर। तो ये बात है। तो अब आपको समझ आया कि असुरों की पूजा क्यों होने लगी। असुरों को, शैतानों की पूजा क्यों करी? क्योंकि मनुष्य ने वो आत्मा अपने आप को भूल गई और अज्ञानता में ऐसे लोगों को पकड़ लिया, उसी को हीरो मान लिया, इन्हीं को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया और उनकी पूजा करने लगे और अज्ञानवश उनके जंजाल में फंस गए, उन्हीं की टोली में शामिल हो गए। वही भूत प्रेत अपनी टोलियां बनाते हैं। ऐसे ही शैतानों की पूजा करने वाले मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को लेके जाते हैं। तो बापूजी ने ये भी बताया कि गैलेक्सियों में भी ऐसी आत्माएं बैठी हैं, और उससे भी ऊपर ये आत्माएं हैं जो यहाँ पर आके धरती लोक की आत्माओं को पकड़ के अपने पास ले जाती है, जिसे एलियन बोलते हैं, अबडक्शन बोलते हैं। और ये सभी बातें जो है ये ज़रूर से आपको समझनी होगी कि ये कौन आत्मा है, क्यों आती है, पर्पस क्या है, और कब तक आतंक चलता रहेगा। तो कैसे सब यहाँ से निकलेंगे। यस। तो सभी आत्माएं जो है अभी ये एकदम स्पष्ट क्लियर है कि शैतानों की पूजा कई सौ हजार लाखों वर्षों से होती आई है। और उन्होंने कैसे प्राप्त कर ली शक्तियाँ? तो उन्होंने पहले शिव से ही शक्तियाँ प्राप्त करी। शिव के भक्त बन के ओम नमः शिवाय करते 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 शिव से शक्तियाँ प्राप्त कर ली और उस शक्तियों का दुरुपयोग करके वो असुर बन गए। उन्होंने अपने अंदर अहंकार बढ़ा तो अहंकार से द्वेष बढ़ा, द्वेष से फिर अपने आप को ऊंचा मानने लगे और फिर उन्होंने भगवान को भी साइड में रख के खुद ही भगवान बन गए। अपने आप को आसुरी शक्तियों का मालिक बन गया। जैसे वो पौंड्रिक था ना, पौंड्रिक विष्णु, वो भी नकली 4 हाथ लगा के घूमता था, सबको बोलता मैं ही विष्णु हूँ, वही विष्णु हूँ। तो ये धरती पर यस बापू जी ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए इस पर। 24, 25, 26 भूतों का आतंक, बहुत अच्छा वीडियो चला था वो। तो ये सत्य है। ये भले आज बोले कि ये तो अंधश्रद्धा का विषय है। तो ये करौली सरकार के वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पे इतना सारा जो लोग अंधश्रद्धा की बात करते हैं ना, वहाँ पढ़े लिखे लोग वहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि महाराज जी हमारे भूत निकालो, महाराज जी हमारे प्रेत निकालो। तो ये ऐसे इतने सारे भूत प्रेतों का राज इतना चल रहा है धरती पर, और ये समझने के लिए हमें बहुत गहराई में जाना पड़ता है। इस अंधश्रद्धा मान के इतना अंधश्रद्धा नहीं मानना चाहिए। ये ज्ञान मार्ग का परम सत्य भी है।
हाँ, तो ये ब्रह्मांड के अंदर सभी शक्तियाँ कार्य कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान का पॉइंट क्या है कि तुम वही ब्रह्म स्वरूप हो। अगर तुम शुद्ध बन जाओ तो कोई अशुद्ध शक्तियाँ तुम्हें छेड़ नहीं सकती, जबरदस्ती कोई तुम्हारे में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर तुमने अंदर, हाँ, तुम्हारे अंदर अशुद्धि है तो वो आएगी। हाँ, कोई शराबी शराब पी रहा है तो उसके अंदर प्रवेश करके वो भी अपनी वासना पूर्ति के लिए शराबी की में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु कोई शराबी नहीं पीता तो वो शराबी आत्माएं प्रवेश कैसे करेगी, है ना। तो ये धरती पर यही है कि तुम अगर बुरी संगत में बैठ गए तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, अपनी तरफ बना देगी, अपनी परछाई तुम्हारे में डालेगी। और अगर तुमने अपने अंदर वो शुद्ध वृत्तियाँ जागृत कर दी तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई खराब कर सके। तुम्हारे अंदर अज्ञान पैदा करने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा मन ही अज्ञान पैदा कर सकता है, वो भी ऐसे वायुमंडल में जाके। जैसे तुम शराब खाने में पहुंच जाओ जहाँ शराबी लोग रहते हैं तो तुम्हारा मन कर जाएगा, जो तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे कि अरे एक पैक मारने में क्या जाता है, ऐसा तुम्हारे में विचार आ जाएगा। तुम जहाँ जुआ खेला जाता है उस ओरा में चले जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार चल एक छोटा सा जुआ खेल लेते हैं, 10 रुपये लगा देते हैं, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, मतलब ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आ जाता है, राइट। तो ऐसा होता है, ये वायुमंडल का प्रभाव है। हाँ, इसीलिए बापूजी बोलते हैं ना, ऐसे लोगों की परछाई नहीं लेनी है। उसका कारण ये कि वो असुर वाली आत्माएं तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर की एक छोटा सा वायरस के रूप में एंट्री लेंगे, एक छोटे से विचार को तुम्हारे अंदर डाल देंगे, और अगर तुम्हारा मन उसके प्रति लालायित हो रहा है तो धीरे धीरे आप उसमें बढ़ते जाओगे। और फिर अगर ज्ञान को छोड़ दिया तो एक दिन फिर आसुरी वृत्तियाँ इतनी प्रबल हो जाएगी कि हम असुर ही बन जाएंगे। यस, तो आध्यात्मिक स्थिति में रहोगे तो सारे प्रभाव से बच पाओगे। आत्मस्वरूप की स्थिति में बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए बापूजी बोलते हैं आत्मस्वरूप अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। अपने आप को कभी कमजोर ना समझो। दुनिया में तुम्हारे मुकाबले कोई है ही नहीं, ये परम सत्य है। अगर तुम ये मानते हो तो भूत प्रेत तुम्हारा कभी बाल भी बांका नहीं कर सकते, ये पक्की बात बता। लेकिन अगर तुमने उनकी बातों को उनको फोकस किया, नहीं नहीं तुम मुझे डरा सकते हो, मैं तो डर जाऊंगा, भय का संकल्प एक पैदा हुआ और तुम्हारा मन जो है डर में फंस जाएगा। तो इसलिए मन में कोई भी ऐसे अशुद्ध भाव नहीं आने दो। हमेशा सुबह उठ के अपने अंदर अपने दिव्य गुणों को जागृत करो, अपने परम लाइट परम प्रकाश को जागृत करो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कभी भी आसुरी गुण आपके अंदर रह ही नहीं पाएंगे। मान लो ऐसे वायुमंडल में चले गए, एक आध विचार आपको वायुमंडल से घुस गया, लेकिन तुम्हारा आत्मज्ञान तुरंत ही जागृत हो जाएगा। जो ऑटो इम्यून कहता है ना, इम्यून सिस्टम, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे अंदर वो वायरस घुसा है, उससे वो लड़ रहा है, तुम्हारा ऑटो इम्यून जो है उसे ख़त्म कर देता है। ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण, शुद्ध चेतना, शुद्ध विचार, शुद्ध शक्तियाँ, वो जागृत रहेगी, और एक ऐसे नेगेटिव विचार को आते ही उसको वहीं तबाह कर देगी। और फिर क्या होगा, तुम्हारे पर उस वायुमंडल का असर नहीं होगा। तो हमारी सोच पर सब कुछ निर्भर है, जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है। असुरों के बारे में सोचोगे तो असुर ही बन जाओगे, हैं, और इसीलिए बनना ही है। तो तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बस ये देखो। तो बापूजी ने तुम सबको आशीर्वाद दिया, सभी दिव्य आत्माओं को आशीर्वाद दिया, हम सबको आशीर्वाद दिया कि तुम बेहद की परम 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 आत्माएं हो, दिव्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, शिव महाशिव परम 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 के पीछे 500 जीरो लगाओ, इतनी दिव्य महान आत्माएं हो। तो इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझते हुए ये सिर्फ इस ब्रह्मांड का सत्य समझा रहा हूँ, क्योंकि बार बार समझाने की मात्र समझाता हूँ तो हिम्मत आ जाती है। कई आत्माएं फिर इसी चक्कर में आ जाती है, विवश हो जाती है, डर जाती है अवगुणों में, क्योंकि उनके घरों में असुरी आत्माएं भरी पड़ी हैं, असुरी विचार वाले लोग हैं, उनकी ब्लड लाइन में ये सब पड़े हुए हैं। देवताओं के घर में राक्षसों ने जन्म ले लिया, वो तो उस काल में भी था, इस काल में है, घर घर में है। तो वो असुर इनको बेचारे को चैन से जीने नहीं देते। तो इसकी वजह से बार बार हमें बताना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है,
और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो ये बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके अंदर की वो शक्तियों को हर दिन जागरूक करो, ताकि कोई भी बाहरी अशांति तुम्हारे भीतर रह ना पाए। तो बस आज का क्लास यहीं तक, और अगले 10 मिनट हम परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, पूरे वायुमंडल को शुद्ध करेंगे, सबको परम लाइट परम प्रकाश देंगे, सबको परम 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 शक्तियाँ प्रदान करेंगे। बापूजी से ये सब पावर शक्तियाँ पावर को प्राप्त करिए, परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलाइए, ताकि सबको परम शांति मिले, परम प्रकाश मिले, परम लाइट मिले और सबका कल्याण हो। तो आइए सभी आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाए, अपने आप को सभी आसुरी वृत्तियों से मुक्त करें।
सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेहद की परम महाशांति, महाशांति, महाशांति। पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दुनिया तक ज़रूर से पहुंचाएं। बेहद की परम महाशांति।